नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। डीएपी खाद की बोरी 1350 रुपये की दर से मिलती रहेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया। नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच में 202 नामांकन रद्द, प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए वॉलंटियर का पंजीकरण जारी है। अब तक 30,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। फेयर प्राइस देखते करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि नववर्ष 2025 में मंत्रिमंडल की पहली बैठक किसानों को समर्पित है। 10 सालों में और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रिवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। राज्य के नगर निकाय चुनाव के लिए पिछले 2 दिन नामांकन पत्रों की जांच की गई। प्रदेश के 100 नगर निकायों में 202 नामांकन रद्द किए गए। प्रत्याशी आज निकाय चुनाव में अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समाप्ति के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रदेश के निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कुल 102 नामांकन आए, जिनमें से 2 रद्द हो गए। 43 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 285 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 20 निरस्त किए गए। वहीं 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 302 नामांकनों में से 12 रद्द किए गए। गौरतलब है कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के बाद कल सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को की जाएगी। नैनीताल जिले के कुमाऊं विश्वविद्यालय के यूजीसी एमएमटीटीसी परिसर में कल 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव के निदेशक राकेश शाह ने बताया कि कौतिक का उद्देश्य युवा और नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देना है। महोत्सव में फिल्म प्रदर्शन के साथ ही पुस्तक विमोचन, खुली चर्चाएं और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विभिन्न देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण देहरादून से पंजाब जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। देहरादून रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक मुरादाबाद मंडल ने अमृतसर से देहरादून आने वाली ट्रेन 2 से 7 जनवरी तक और दून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन को 3 से 8 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। इस पहल के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत और तिम्मरसैण महादेव तक पहुंचने में मदद के लिए हेली सेवाएं शुरू की जाएंगी।
इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमांत गांवों का विकास और ग्रामीणों की आजीविका को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए भी हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में यह परियोजनाएं लागू होंगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए वॉलेंटियर का पंजीकरण जारी है। अब तक 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि जरूरत सिर्फ 2 से 2,500 वॉलेंटियर की है। चयनित वॉलेंटियर को प्रशिक्षण और राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र मिलेगा। यह डाटाबेस भविष्य के आयोजनों जैसे इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के लिए उपयोगी होगा। खेल विभाग का उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मजबूत मानव संसाधन तैयार हो। रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यक्ति को उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि भविष्य में भी बड़े आयोजनों के लिए वॉलेंटियर आसानी से उपलब्ध हो सकें। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल पिथौरागढ़ के धारचूला बाजार, झूला पुल और समाय मुख्यालय पहुंची। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों ने मसाल का भव्य स्वागत किया। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला में जवाहर संस्था समिति और रंगमंच के पदाधिकारियों के साथ महिलाओं ने मशाल को सम्मानित किया। पड़ोसी देश नेपाल के नागरिकों ने भी मशाल का स्वागत किया। उन्होंने मौलियों और मशाल के साथ फोटोग्राफ साझा किए कर अपनी खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि उत्तराखंड के आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह हल्द्वानी स्थित विश्वविद्यालय परिसर में 4 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर कुल 13 शोधार्थियों को PhD, 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 20 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उपाधियां और पदक प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त स्नातक के 9,828 विद्यार्थियों को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट भी उपस्थित रहेंगे। बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के बदियाकोट से सौराग की तरफ आ रही एक ऑल्टो कार के पिंडर नदी में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक महिला लापता है, जिसकी खोजबीन के लिए SDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है। उधर एक अन्य सड़क हादसे में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बंशीपुर के पास एक पिकअप और कार के आमने सामने आने से टक्कर में कार चालक की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस वर्ष इगास बगवाल और हरेला भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं 5,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विद्यालयों में सर्दियों में 26 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक 37 दिन का अवकाश रहेगा, जबकि इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1 से 13 जनवरी तक 13 दिन की छुट्टी रहेगी। इन विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टी 20 से 30 जून 2025 तक रहेगी। वहीं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 27 मई से 30 जून 2025 तक रहेगी। अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और इसके निर्णयों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, किसानों को सस्ती खाद मिलती रहेगी। समाचार पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, नए वर्ष का पहला निर्णय किसानों को समर्पित। इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है, PM फसल योजना का आवंटन बढ़ा, DAP पुरानी कीमतों पर मिलता रहेगा। खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1,350 में ही होगा। हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक को सरकार की मंजूरी। राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र ने इस खबर पर इस पुस्तक के प्रदेश की भावी पीढ़ी समृद्धि, सांस्कृतिक लोक विरासत और महान विभूतियों की जीवनी से परिचित हो सकेंगे। नवोदय टाइम्स एक खबर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के हवाले से लिखता है, हर क्षेत्र में अग्रणी बनेगा उत्तराखंड। कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने लिया नई ऊर्जा के साथ काम करने का संकल्प। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले हाईवे चौड़ा होगा। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, 255 किलोमीटर लंबे कर्णप्रयाग ज्यूलीकोट हाईवे को चौड़ा किया जाएगा। इस पर 2 नई टनल, 30 पुल और 6 बाईपास बनेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फास्फेट DAP उर्वरकों पर एक मुफ्त विशेष राहत पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। DAP खाद की बोरी 1,350 रुपये की दर से मिलती रहेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया। नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच में 202 नामांकन रद्द।
प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य सरकार और तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए वॉलंटियरों का पंजीकरण जारी है। अब तक 30,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।